अब हम आपको एक अजब प्रेम की अजीबोगरीब हकीकत की खबर बताते हैं। मामला है भगवानपुरा इलाके के देवनालिया पंचायत के सरपंच भूरेलाल ने कॉलेज छात्रा के प्रेम के चक्कर में न केवल उसकी एएनएम की पढ़ाई लिखाई करवा कर उस पर खर्च किया, बल्कि युवती से मैरिज अनुबंध कर पत्नी बना लिया, जिसके चलते पारिवारिक विवाद में पहली पत्नी घर छोड़कर मायके चली जाती है। परिस्थितियों के चलते विवाद के चलते दूसरी पत्नी बनी युवती ने सरपंच पति पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाकर कोतवाली खरगोन में एफआईआर दर्ज करवा दी। अब पहली पत्नी पति पर लगे आरोपों को झूठा करार देते हुए पति के साथ खड़ी हो गई। सरपंच पति भूरेलाल युवती से शादी कर लेने की सफाई देते हुए अपने आप को बेगुनाह होने का हवाला दे रहा है। वहीं पुलिस युवती की शिकायत में लोन दिलाने के बहाने दोस्त के कमरे पर दुष्कर्म करने के आरोपों और 164 का के अंतर्गत हुए बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज होने की कह रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब हम आपको इसी मामले का रोचक पहलू भी बताते हैं। दुष्कर्म के आरोप लगने पर देवनालिया सरपंच भूरेलाल पहली पत्नी, बच्चों, परिजनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ रैली लेकर कोतवाली पहुंचता है। मीडिया के सामने युवती से शादी और अपने बेगुनाही के सबूत पेश कर केस झूठे होने के आरोप युवती पर लगाता है। बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीणों के आने की सूचना पर कोतवाली छावनी में तब्दील हो गई, जबकि यही पुलिस 4 दिन में भी आरोपी सरपंच को पकड़ नहीं पाई थी, जो शहर में रैली लेकर थाने पहुंच गया। हालांकि बिस्टान थाने पर आरोपियों की पिटाई के बाद एक कैदी की मौत और फिर थाने पर तोड़फोड़ मामले से पुलिस की जमकर बदनामी हुई थी, जिसके चलते पुलिस भी सहमी नजर आई और दुष्कर्म के आरोपी को आदिवासी बहुल इलाके से पकड़कर लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यहां तक कि शहर के स्टेडियम मैदान पर भीड़ जुटाने की जानकारी के बावजूद कोतवाली की 4 दीवारी में ही खड़े होकर थाने की सुरक्षा में तैनात रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरपंच की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच का रुख किस ओर रखती है। खरगोन थाने पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती को देखकर साफ लगता है कि पुलिस बिस्टान थाने पर हुई तोड़फोड़ घटना से काफी सहमी हुई है। कैदी का मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और अब फिर एक आदिवासी सरपंच पर दुष्कर्म के आरोप उसी की कथित दूसरी पत्नी ने लगाकर एफआईआर दर्ज करवा दी, तो वहीं उसकी पहली पत्नी पति के बेवफाई के बावजूद उसे निर्दोष बताने के लिए हम कदम बन गए। इस मामले ने कोतवाली पुलिस के होश उड़ा दिए। बड़ी संख्या में आदिवासियों के साथ पहुंचे आरोपी सरपंच भूरेलाल ने युवती के आरोपों को झूठा बताते हुए उसकी पढ़ाई में मदद करने और शादी कर लेने की बात कही। वहीं पहली पत्नी ने भी पति का पक्ष लेकर युवती और पति के संबंधों का खुलासा किया और खुद के घर तक छोड़ चले जाने की पीड़ा बयां की। अब पुलिस पशुपेश में फंसी नजर आ रही है। कोतवाली टीआई ने युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही। वहीं मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया युवती के बयानों के आधार पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, जबकि युवती की शिकायत के 4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपी सरपंच को गिरफ्तार नहीं कर पाने के सवाल पर कन्नी काटते नजर आए। एक युवती ने प्रकरण दर्ज कराया है कि आपने रेप किया उसके साथ और पिछले 3-4 साल से लगातार रेप कर रहे हैं, क्या मामला है? मेरे सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है मेरा कि मैं आरोपी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मेरे साजिश में एक रचा गया है कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने आपराधिक कानूनों और दुष्कर्म के मामले में इन्होंने आरोप लगाया, लेकिन मैं निष्कर्ष हूँ और मैं आरोपी नहीं हूँ। क्यों कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी ये चीज़ें करी है कि मेरी आर्थिक अवस्था कमजोर होने के कारण कि मैं तो इसको पढ़ाया जाए, बेड के बाद हुई है, टोटल से सारी चीज़ें जो करी थी, मैं उनने बोला कि भैया मैं आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, है ना, शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद उन लोगों ने बोला है कि मैं चलो ठीक है, उसकी एएनएम की कोर्स पूरी कंप्लीट करवाने के बाद और एएनएम की कंप्लीट करवाने के बाद इन लोगों ने ये बोला है कि अपन शादी करवा लेते हैं। तो मेरी 2 नवंबर 2019 में मेरी फोटो मेरी शादी हो गई, ये मेरे पास प्रूफ है। और 25/7/2017 का मेरा ये मैटर है, जब से मेरा 5 साल क्योंकि उससे नियमित हो चुका था। आप वो दुष्कर्म मेरे आरोप लगाई है, मेरे परिवार को उन्होंने पढ़ाया है, मेरे परिवार के साथ वो घर गई थी और पूरे परिवार के साथ वो मेहमान भी गई, वो सब कुछ करी उन लोगों ने, क्योंकि मेरे रोटी खिलाई, सब कुछ करवाया उन लोगों ने। क्योंकि उसके बाद वो बर्थडे परिवार बोली, भेड़िया आदिवासी हमारे बोलते भेड़िया परिवार, कि भेड़िया परिवार की मैं हूँ
और मैं आपकी शादी करता हूँ। मैंने तो उसका बोला कि मैं बड़े वाले परिवार का हूँ, बिल वाले परिवार का। तो मेरा यही है। उसके बाद उन लोगों ने ये बोला है कि जब उसकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद इन लोगों ने ये बोला है कि मैं आपके परिवार की हूँ। तो मैं भैया मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उसको नहीं रखना चाहता हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मेरे परिवार को रख लूँगा तो मेरी बहन को रख लिया मैंने, ये साक्ष्य माना जाएगा क्या? इसलिए मैंने उससे 1 साल से बात नहीं करी और मैंने उसको यही बोला है कि तू, हाँ, उसको मैंने यही बोला है, ये मेरी धर्मपत्नी है। और उसके कारण इन लोगों ने ये उनको घर छोड़ के वो गई थी और मेरे को सपुर्द जा करके आज मेरे ये दिन आ गए कि आज मेरे को दुष्कर्मी छरपा और बलात्कार का केस उन्होंने आरोप लगाया है, वो गलत है। कि मैं बाल बच्चे वाली हूँ, मैं नाती पोते वाली हूँ, मैं बहू बेटे वाली हूँ, तो ये काम मत कर। मेरा पति है सरपंच, इतना बड़ा कार्यक्रम लेके चल रहे हैं, इसका मतलब तो पिंकी ने मेरे को क्या जवाब दी? नहीं, मैंने जो चुन लिया पति चुन लिया। तो मैंने उसको बोला बहन समझ के बोला, बहन समझ के कि पिंकी तो ये कदम मत उठाए, मैं बहू बेटे वाली हूँ, नाती पोते वाली हूँ। 2017 से मैं समझा रही थी पर मेरे से ना बर्दाश्त हुई। 2018 में मेरे माँ बाप के घर चली गई हूँ, बड़वा की रहने वाली हूँ मैं। मेरा नाम सीमा है और बिलवाले समाज की हूँ, बड़वा की लड़की हूँ मैं। और उसको ये भी बोला और मेरे को एक व्यक्ति जानता है, इसके कारण पिंकी के खिलाफ मेरा पति छोड़ के मैं चली गई हूँ। पिंकू को यही बोला कि देख मैं आज मेरा पति, मेरा नाती पोते छोड़ के जा रहे, मेरे बहू बेटे छोड़ के जा रहे, मैं पूरा परिवार छोड़ के जा रही हूँ, तो मेरा आदमी के साथ में कुछ खिलाफ आना नहीं चाहिए। तब पिंकी ने मेरे को ये सबूत दिया था कि नहीं कुछ नहीं आएगा, जब मैं चाहती हूँ आपका पति से तो मैं कुछ भी कर सकती। तो मैंने ये बोला कि चलो भाई मैं चल रही। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा बिलवाले, मैं भूरेलाल की पत्नी हूँ। युवती ने थाना कोतवाली में शिकायत की थी कि भूरेलाल के व्यक्ति ने 2018 में खरगोन में कुंदा नगर में मुकेश नाम के व्यक्ति के रूम पे लोन दिलाने के नाम पर ले जा करके उसके साथ में गलत हरकत की थी और रिपोर्ट पे हम लोगों ने FIR की है। और पीड़िता का ये भी कहना है कि उसके बाद से लगातार वो डरा धमका के उसके साथ में गलत काम करता रहा है। हमने अभी FIR 2 लोगों के खिलाफ कायम की है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर जो आरोपी है जिस मकान में रहता था उस संबंध में जानकारी निकाली, जैसे किराएदार को जानकारी देना अनिवार्य है, तो इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है? अभी हम लोग इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं क्योंकि 4 साल पुराना है। क्या है मामला? ये 13 तारीख को एक युवती द्वारा थाना कोतवाली में FIR की गई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसमें 2 नामजद आरोपी थे। दोनों आरोपी आज आए हुए हैं, अपने साथ कुछ और भी लोगों को ले के आए हैं और अभी वो वापस चले गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई विधि। अब इनका मेडिकल परीक्षण करा करके और न्यायालय पेश किया जाएगा। समय तो जहाँ से जेल जाएगा। सरपंच का कहना है कि मेरी शादी हो चुकी थी और फिर भी मेरे खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज है। लेके आया हो ये देखिए आपका क्वेश्चन आप खुद ही समझिए। शादी हो जाने के बाद कोई दुष्कर्म नहीं करेगा, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दुष्कर्म किया है और उसकी विवेचना चल रही है, मेडिकल परीक्षण हुआ है और उसके 164 के कथन कराए गए हैं फरियादिया के। तो वो अपने न्यायालय डिसाइड करेगी आगे जो भी उसको सिद्ध होता है या नहीं होता है। सर भारी पुलिस बल लगाना पड़ा, रैली के रूप में आया आरोपी। देखिए ये हम लोगों को सूचना मिली थी कि काफ़ी सारे लोग हैं इकट्ठा होकर आ रहे हैं और हो सकता है कुछ विरोध करें, क्योंकि अभी त्योहारों का भी समय है और कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई हैं। तो एक एहतियात के तौर पे बल लगाया गया था, क्योंकि बल हमारे पास उपलब्ध था, अलग अलग ड्यूटियों के लिए जाना था, उसको कुछ देर रोक के इस व्यवस्था के लिए लगा दिया गया था। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के खरगोन से फरीद शेख की रिपोर्ट।